राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भागर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा दोस्तों ब्लड रिलेशन अर्थात रिश्ते संबंधी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारे सामने 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और उनसे हमें पूछा जाता है आपस में अपने जो घरेलू रिश्ते होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ रहा है और पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि ए बी की पुत्री है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको रिश्ते हैं, उन रिश्तों में खुद को बीच में आना होगा दोस्तों, खुद को मानना होगा, क्योंकि दोस्तों रिश्ते बिना अपने आप के नहीं होते। तो कहीं पे इस प्रश्न के अंदर आप अपने आप को रखना और उसके बाद इस प्रश्न को आगे बढ़ाना। जैसे कि दोस्तों इसने कहा कि ए बी की पुत्री है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये ए है, आपको यहाँ पे मैप सा बनाना पड़ेगा, एक आरेख बनाना पड़ेगा, उस आरेख के आधार पे इस प्रश्न को आप करेंगे। तो यहाँ पे कहा है दोस्तों कि ए बी की पुत्री है, तो ए पुत्री है किसकी दोस्तों, बी की। तो जो छोटा होगा वो नीचे की ओर होगा, तो हमने यहां पे बना दिया। और प्यारे विद्यार्थियों एक बात बता देता हूं आपको मैं कि जो पुरुष होगा उस पुरुष के लिए हम यहाँ पे प्लस का निशान काम में लेंगे और जो महिला होगी उसके लिए हम माइनस का निशान काम में लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए है, बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है दोस्तों, ए, और पुत्री है तो दोस्तों ये महिला, और महिला के लिए हम क्या काम में लेंगे, माइनस। इसके बाद कहा बी सी की माँ है, ये जो बी है ये सी की माँ है दोस्तों, सी की माँ है तो माँ है तो ये भी क्या होगी दोस्तों, महिला, और महिला किस में होगी दोस्तों, माइनस में। तो आप देखिए दोस्तों, अब हमें इसके बारे में नहीं पता सी क्या है, इसका बेटा है या बेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डी सी का भाई है, ये जो डी है वो सी का भाई, इस सी का भाई कौन है दोस्तों, डी, और भाई है तो दोस्तों क्या होगा, प्लस होगा। और उसके बाद कहा तो बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिसके पीछे से लगता है वो बोलेगा, जिसके पीछे से लगता है वो दोस्तों हमेशा बोलेगा। अब देखिए यहाँ पे से किसके पीछे लगा है दोस्तों, से लगा है ए के साथ, तो ए बोलेगा किसको बोलेगा दोस्तों, डी को, यानी कि डी का ए से क्या रिश्ता है, तो ए से दोस्तों ए का क्या है, देखिए इस ए की ये भाई या बहन, और भाई या बहन का भाई, इसका भी क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो हमारा सही जवाब दोस्तों क्या रहेगा, भाई रहेगा। आपको इस प्रकार से जो आरेख है वो आरेख बना के इन प्रश्नों को समझना होगा दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, ऐसा ही एक और प्रश्न हम लेते हैं। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, ऐसा ही एक और प्रश्न आपके सामने। यहां पे इसने कहा है x जो है y की बहन है, x जो है वह है y की बहन। प्यारे विद्यार्थियों ये y है और इस y की बहन कौन है दोस्तों, x बहन है, तो दोस्तों ये क्या होगी, माइनस, क्या होगी दोस्तों, माइनस। उसके बाद में कहा और y भाई है z का, z का भाई कौन है, y। अब ये y है दोस्तों, ये z का भाई है तो दोस्तों ये क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस। इसके बाद में इसने कहा z पति है p का, दोस्तों ये z p का पति है, तो p का पति है तो दोस्तों प्लस होगा, और ये इसकी क्या है, पत्नी, तो ये दोनों के दोनों पति पत्नी, और पत्नी है तो दोस्तों ये माइनस। ये z का भाई, और दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे तो ये भी इसकी बहन थी। इसके बाद में इसने कहा और o पिता है y का, इस y कहाँ है दोस्तों, ये रहा, y का पिता कौन है, o, और पिता है तो दोस्तों क्या होगा, प्लस। अब देखिए y का पिता है तो x का भी क्या होगा, पिता, और z का भी क्या होगा, पिता, और p का क्या होगा दोस्तों, ससुर होगा, p का क्या होगा, ससुर, और ये p इसकी क्या लगेगी, पुत्रवधू। अब इसने पूछा है P का O से, दोस्तों O बोलेगा P को क्या बोलेगा, पुत्रवधू बोलेगा।
क्या बोलेगा दोस्तों? पुत्रवधू। तो हमारा राइट जवाब क्या रहेगा? पुत्रवधू रहेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 3। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 3 में देखिए दोस्तों टाइप नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट होती है और टाइप नंबर 2 में दोस्तों इशारे वाले प्रश्न होते हैं। इशारा किया जाता है कि किसी एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसी पुरुष ने कहा, ऐसे वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है? इशारे करने होंगे, इशारे से ही आप इनको आरेख के दौरान इन प्रश्नों को हम करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों एक प्रश्न के उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखते हैं। इसने कहा एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। दोस्तों माना कि ये कोई पुरुष है, दोस्तों ये एक पुरुष है और इस पुरुष से का परिचय करवाया और पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला, इस महिला ने कहा क्या कहा? देखिए दोस्तों इसकी माँ, किसके? पुरुष की माँ, इसकी माँ मेरे पिता की महिला कह रही है मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों माना कि ये आप हो, ये आपके पिता और पिता की पुत्री है दोस्तों। और पिता की पुत्री है तो आपकी क्या लगेगी? बहन। और पिता की पुत्री का ये पुरुष, ये इसको माँ कह रहा है तो ये इसको क्या कहेगी? बेटा। क्या कहेगी? बेटा, क्योंकि पुरुष है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया? भांजा हो गया। क्या हो गया? भांजा हो गया। अब इसने कहा पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये महिला है दोस्तों, इस महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुरुष महिला से, महिला बोलेगी और इस पुरुष को बोलेगी। दोबारा से देखना दोस्तों एक बार इस प्रश्न को। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, इकलौती पुत्री है। इसके जो ये हमारे पास ये इसका पिता है, इसकी इकलौती पुत्री। एक बात बताइए दोस्तों, ये इकलौती पुत्री तो ये खुद है क्योंकि इसका पिता है और ये महिला है, तो इकलौती पुत्री तो ये खुद है। दोस्तों यहाँ पे इकलौती का जो चर्चा की है इसने, इकलौती ने यहाँ पे आपको भ्रमित करेगा। और इकलौती है तो दोस्तों ये स्वयं के बारे में कह रहा है, ये माँ है, ये माँ इस पुरुष की माँ है। दोबारा से मैं इस डायग्राम को आपको बना के बता देता हूँ दोस्तों कैसे हुआ ये, देखिए। दोबारा से आपको मैं प्रश्न बता देता हूँ दोस्तों अच्छे ढंग से। इसने क्या कहा कि एक पुरुष है दोस्तों, ये कोई पुरुष है और इस पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, और ये दोस्तों एक महिला है, महिला ने कहा इसकी माँ, किसकी माँ दोस्तों? इस पुरुष की माँ, इस पुरुष की माँ मेरे पिता यानी कि इस महिला के पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्री। तो इकलौती पुत्री तो ये खुद है ना दोस्तों, खुद है तो यानी कि ये माँ है, ये महिला, एक ही बात है दोस्तों, स्वयं एक के बारे में चर्चा हो रही है। और फिर इसने कहा तो पुरुष का महिला से, तो पुरुष का महिला से दोस्तों ये महिला चाहे इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है दोस्तों? पुरुष का संबंध है बेटा। क्या है इसका? ये पुत्र है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 4। देखिए दोस्तों अंजलि कहती है, कौन कहती है दोस्तों? अंजलि। अब आपके सामने यहाँ पे एक अंजलि है, देखिए अंजलि कहती है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों अंजलि को। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई, वह माना कि ये मैं हूं दोस्तों। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई, बहन
बहन की भाई, यानी कि इस अंजलि का भी भाई के पिता, अब इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र। तो इकलौता पुत्र दोस्तों ये खुद ही हो गया। वह व्यक्ति दोस्तों, इस अंजलि ने किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा है, अंजलि ने किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बहन। दोस्तों मैं इस प्रश्न को दोबारा से आपके सामने रख देता हूं अच्छे ढंग से, ताकि इसमें कोई मिस प्रिंटिंग न हो, आपको समझने में कोई तकलीफ न हो। दोबारा से आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये जो अंजलि है, अंजलि ने क्या कहा दोस्तों, व्यक्ति। तो ये व्यक्ति है ना, यहाँ पे इस व्यक्ति को आप ध्यान में रखना, व्यक्ति के बारे में कहा है। तो अंजलि ने किसी व्यक्ति के बारे में कहा है दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में अंजलि कहती है। देखिए दोस्तों, अंजलि, और अंजलि इस व्यक्ति के बारे में क्या कह रही है, देखिए, वह मेरी बहन, तो इसकी बहन है, इसकी बहन के भाई, इसका भी भाई होगा, और बहन के भाई का पिता तो इसका भी पिता होगा, और पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि पिता का इकलौता पुत्र तो इसका भाई होगा दोस्तों। तो यह अंजलि का क्या लगता है, व्यक्ति भाई लगता है दोस्तों। क्या लगता है, भाई। स्वयं पे देखिए, माना कि यहाँ पे जो भी है अंजलि, उस अंजलि ने कहा कि मेरी बहन, तो अंजलि की बहन का भाई, अंजलि का भाई, और अंजलि की बहन के भाई का पिता तो अंजलि का भी पिता, और अंजलि के पिता का इकलौता पुत्र दोस्तों यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति है। तो अंजलि का क्या लगेगा दोस्तों, अंजलि के पिता का पुत्र भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई। आपको इस प्रकार से इनको समझना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5। देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न टाइप नंबर 1 वाले में से आया है, और यहाँ पे 5वें प्रश्न में देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा, इसने कहा है P Q का पुत्र है। दोस्तों इसने कहा P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे ये Q है और Q का पुत्र कौन है, P पुत्र है, तो क्या होगा दोस्तों, प्लस। फिर कहा जबकि Q तथा R आपस में एक दूसरे की बहनें हैं, Q और R आपस में एक दूसरे की बहन है, तो दोस्तों दोनों की दोनों क्या होगी, माइनस। यानी कि P की 2 बहन हो चुकी है और R और Q का भाई P है। T R की माँ है, तो दोस्तों T है वो R की माँ, तो R की माँ कौन है दोस्तों, T माँ है, तो माइनस T की माँ है तो Q की भी माँ होगी और P की भी माँ होगी। ठीक है दोस्तों। फिर कहा S T का पुत्र है, S है वो T का पुत्र है, तो पुत्र है तो दोस्तों ये यहाँ पे पुत्र, इनका क्या लगेगा, भाई लगेगा। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए T Q का भाई है, तो T है वो भाई है क्या दोस्तों, T Q का भाई नहीं है, T तो Q की माँ है, गलत बात। दूसरा देखिए S P का चचेरा है, S ये रहा, ये P चचेरा नहीं है दोस्तों, इसका सगा भाई है, तो ये गलत हो गया। Q तथा S बहनें हैं, Q तथा S बहनें नहीं है, भाई बहन है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। फिर कहा S P का मामा है, दोस्तों S P का भाई है, मामा नहीं है, तो ये बात भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, गलत है। एक बार दोबारा से इसको चेक करेंगे दोस्तों, कहीं गलती नहीं हो। P Q का पुत्र है, P दोस्तों देखिए Q का, अच्छा ये गलती कर दी थी दोस्तों, यहाँ पे भाई बना दिया था, Q का पुत्र है, ये अपन ने छोटी मिस्टेक की थी यहाँ पे। देखिए दोस्तों पुत्र है, तो यहाँ पे अपन पुत्र बनाएंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब दोबारा देखिए, जबकि R और S बहनें हैं, R और S बहनें हैं, T R की माँ है, T R की माँ है बिल्कुल, और S T का पुत्र है, S दोस्तों यदि S T का पुत्र है, बिल्कुल पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप देखिए दोस्तों, T Q का भाई है, T Q का भाई नहीं हो सकता, माँ है, गलत बात। फिर कहा इसने S P का चचेरा, S P का चचेरा नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। फिर कहा बहनें दोनों बहन नहीं है, गलत है। अब देखिए दोस्तों S P का मामा,
पी की माँ और माँ का भाई क्या लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। बिल्कुल बात कौन सी सही है, 4 नंबर बात दोस्तों बिल्कुल सही है। 4 नंबर बात क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, 4 नंबर। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, 4 नंबर होगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 5। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 1 नंबर टाइप का है। अरुण रोहित का पिता है। इसने क्या कहा दोस्तों, अरुण रोहित का पिता है। तो ये दोस्तों हमारे पास रोहित है, और रोहित का पिता कौन है दोस्तों, अरुण। उसके बाद में कहा रोहित माला का भाई है। ये जो रोहित है ये किसका भाई है दोस्तों, माला का भाई है। तो माला इसकी बहन हो गई। माला दिलीप की पत्नी है। ये माला है दोस्तों दिलीप की पत्नी है। तो दोस्तों दिलीप की पत्नी है, तो देखिए दोस्तों ये दिलीप और पत्नी है ये इसकी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पत्नी। और ये दोस्तों इसका भाई है। इसके बाद में कहा तो दिलीप का रोहित से जिसके से लगेगा वो बोलेगा। अब देखिए दोस्तों क्या बोलेगा, इसकी बहन, और बहन का घरवाला क्या लगता है दोस्तों, जीजा। क्या लगता है, जीजा। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों जीजा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने देखिए। और 7 नंबर प्रश्न के अंदर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा है कि एक तस्वीर, दोस्तों एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। माना कि दोस्तों यह एक तस्वीर है, माना कि दोस्तों यह एक तस्वीर है, और इस तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, इस तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा दोस्तों देखिए। राजेश जी सर फोन आ रखा है आपका। एक आदमी ने कहा, क्या कहा देखिए दोस्तों, तस्वीर में, दोबारा देखना दोस्तों, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, और तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है। दोस्तों ये जो तस्वीर है ये तस्वीर किसकी है, औरत की है। तस्वीर किसकी है दोस्तों, औरत की है। और यहाँ पे इसने कहा कि तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी। दोस्तों इस आदमी की ये बहन है यहाँ पे कोई, और ये बहन का पुत्र है, बहन का पुत्र। और इस पुत्र की क्या है दोस्तों, ये दादी है। पुत्र की क्या है दोस्तों, दादी। अब इस पुत्र की दादी है तो दोस्तों इसकी क्या लगेगी, सास। इसके बहन की क्या लगेगी दोस्तों, ये सास लगेगी। अब आगे देखिए दोस्तों, इसने कहा, क्या कहा, दादी है, और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ देवर है। दोस्तों इस औरत का बेटा इसकी बहन का जेठ या देवर, बिल्कुल दोस्तों जेठ या देवर होगा इसका बेटा, और इसका बेटा इसका जेठ या देवर है, बिल्कुल ठीक है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है, दोस्तों यदि इसकी बहन की कोई और बहन नहीं है तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध होगा। तस्वीर में जो औरत है उसकी इस बहन से क्या संबंध होगा दोस्तों, इसका पहले ही अपन संबंध निकाल चुके हैं, और क्या है दोस्तों, इसकी सास है। क्या है दोस्तों, सास है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या अपने पास देखिए, प्रश्न संख्या 8। 8वें प्रश्न में देखिए दोस्तों हमारे सामने क्या कहा, सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा है। सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो सोनू है वो मोनू से कहता है। दोस्तों ये सोनू है और ये किससे बोलता है, मोनू से। सोनू ने मोनू से कहा, क्या कहा देखिए, वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है दोस्तों, यहां पे माना कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, व्यक्ति मेरे दादा के पुत्र यानी कि मेरे पापा के पुत्र यानी कि मैं खुद,
की इकलौती बहन का पति, और मेरी इकलौती बहन का पति मेरा क्या लगेगा दोस्तों, बहनोई लगेगा। तो बस यही बात आपसे पूछी है कि क्या लगेगा, वह व्यक्ति सोनू का क्या लगेगा, तो सोनू का क्या लगेगा दोस्तों, बहनोई लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। दोस्तों ये कोई तस्वीर है, ध्यान दीजिए, ये दोस्तों हमारे पास कोई तस्वीर है और इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अक्का ने कहा, अक्का ने कहा वह तुम्हारे पिता, अक्का ने कहा वह तुम्हारे पिता की पुत्री, तस्वीर, इस तस्वीर के पिता की पुत्री, पिता की पुत्री इसकी स्वयं भी हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है, पुत्री की माँ यानी कि इसकी माँ, पुत्री की माँ, माँ के ससुर यानी कि इसके दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र इसके पापा, पापा इकलौता पुत्र होगा पापा, भाई दादा का इकलौता पुत्र पापा की इकलौती पुत्री बहन, भुआ अपने पापा की इकलौती पुत्री ये बेटी, तो वह कक्का उस तस्वीर से क्या संबंध है दोस्तों, पुत्री, क्या है दोस्तों, पुत्री। दोबारा से देखेंगे दोस्तों, ये तस्वीर है और इस तस्वीर के बारे में कहा है कि वह तुम्हारे पिता, इसके पिता, पिता की पुत्री, पिता की पुत्री दोस्तों, ये तस्वीर स्वयं है, ध्यान रखना ये स्वयं है, पुत्री की माँ, इसकी माँ, इसके माँ, माँ का ससुर दोस्तों इसके पिता होगा, और इसका पिता होगा तो इसका क्या लगेगा, दादा, और दादा के इकलौते पुत्र ये खुद इसके पिता हो गए, की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी इसके बेटा की अपने आप हो गई। तो बताओ कक्का का उस तस्वीर से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये कक्का है दोस्तों, ये अक्का, तो अक्का का उस तस्वीर से क्या संबंध है, तो दोस्तों अक्का का उस तस्वीर से, देखिए ये तस्वीर, और तस्वीर की ओर इशारा करके बताया है, तो दोस्तों ये तस्वीर इनकी बेटी है, अक्का का इससे कोई संबंध नहीं दर्शाया गया है, अक्का का इसके साथ कोई संबंध, यहाँ पे इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं दिया है। अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, करते हुए कक्का से कहा, ओहो, अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कक्का से कहा। दोस्तों यहाँ पे कक्का ही है, एक अक्का है और एक कक्का है, ये दो अलग अलग नाम हैं। चलिए कक्का से कहा, ये जो कक्का है, कक्का से कहा कि तुम्हारे, तो दोस्तों कक्का की तो ये क्या लगेगी, बहन लगेगी, कक्का की क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न पे ध्यान देना दोस्तों। 10वां जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न पे आप ध्यान से गौर देना दोस्तों, गौर से ध्यान देना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपका लास्ट टाइप है, और ये लास्ट टाइप का प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यदि रिश्ते से संबंधित कोई हार्ड प्रश्न पूछा जाएगा तो यही प्रश्न होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो लिखा है उसको एज इट इज पहले बनाना होता है। इसने कहा P गुणा Q का अर्थ है P, Q की पत्नी, दोस्तों Q की पत्नी, इस Q की पत्नी है, ये पत्नी है तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों बीच में क्या हो जाएगा, पति पत्नी। फिर कहा P Q का बेटा, ये P है दोस्तों, बेटा है तो प्लस और बेटा, बेटा हो जाएगा, तीर का निशान दे दिया दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे P Q की माता, P Q की माता, दोस्तों ये P है, ये Q की माता है, तो ये माता है, और माता है तो क्या हो जाएगी, माइनस। फिर इसने क्या कहा, P Q की बहन, दोस्तों ये P बहन है तो ये हो जाएगी माइनस, और ये इसकी Q की बहन है। इसके बाद में देखिए दोस्तों इसने पूछा है तो इन दोनों का आपस में, इन सब का आपस में क्या संबंध होगा, तो देखिए दोस्तों इसको अपन अलग से बनाएंगे, और अलग से बनाएंगे तो देखिए दोस्तों B, और ऐसे वाले निशान का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे वाले निशान का मतलब है इधर वाली माता। देखिए दोस्तों ये इधर वाली माता, तो दोस्तों ये माता है, और इधर ऐसे तीर का निशान बनाएंगे और ये माता है,
किसकी मात्रा है दोस्तों, h, यहाँ पे h है, h के बाद में प्लस, दोस्तों प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस की जगह उधर तीर का निशान और प्लस, दोस्तों ये मात्रा है तो ये माइनस है, ये प्लस हो गया और तीर का निशान इधर, और बेटा यहाँ से उठा के ले रहा हूँ दोस्तों, ये प्लस यहाँ पे प्लस आया तो इस प्लस को यहाँ से बेटा और तीर का निशान उधर प्लस का निशान। इसके बाद देखिए दोस्तों, बिल्कुल बस इतना ही है। अब इसमें इसने पूछा है, इधर m है, अब पूछा है m का b से, तो दोस्तों b बोलेगा b से और इसका पूछा है। तो अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ये माना कि ये h मैं हूँ और ये मेरी माता है। यदि दोस्तों ये मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। और दोबारा से मेरा पिता हो जाएगा, जबकि इसने पूछा किससे है, बी से पूछा है। तो दोस्तों ये मैं हूँ, इधर तो मेरी माँ है और इधर क्या है, मेरे पिता है। तो मेरी माँ मेरे पिता को क्या कहेगी दोस्तों, पति। क्या कहेगी, पति। तो दोस्तों पति बी ऑप्शन, आपका राइट जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन रहेगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ऐसा ही एक और प्रश्न हम देखते हैं। और ध्यान दीजिए, हमारे पास ऐसा ही एक और प्रश्न दोस्तों, ये लीजिए। अब ऐसा प्रश्न दूसरे तरीके से आएगा तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों, और h@ का भाई, ये तो पुराने वाला टाइप आ गया, ये भी पुराने वाला टाइप आ गया, पुराना टाइप। चलिए दोस्तों, एक यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। और ऐसे प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या होता है, इसने कहा प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं। दोस्तों क्या कहा, प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं, प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं। दोस्तों ये प्रवीण है और इसके कितनी पुत्री है दोस्तों, 1 2 3 पुत्री है, तो माइनस माइनस माइनस। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब दोस्तों प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, इसका भी ये भाई है, इसका भी भाई है, इसका भी भाई है, एक ही भाई है प्रत्येक का। तो परिवार में कुल कितने पुरुष है, परिवार में दोस्तों एक तो ये प्रवीण और एक ये बेटा, 2 ही भाई हैं, 2 ही पुरुष हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों रिश्ते से संबंधित अन्य अदर अभ्यास के लिए दोस्तों आप मेरी YouTube से अन्य वीडियो देख सकते हो, और उनमें आपको क्या है कि काफ़ी सारे प्रश्न करवाए गए होंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने केवल 13 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप होती है वो टाइप मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे करवाई है। यदि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई हो या अभ्यास में जहाँ पे कमी हो, तो दोस्तों आप YouTube के माध्यम से आप इनको पढ़ सकते हो। YouTube के अंदर जो डेली हमारी क्विज चलती है, उस क्विज के आधार पे दोस्तों उनके अंदर आप देख सकते हो रिश्ते से संबंधित, वहाँ पे आपको लगभग दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 60 से 70 क्वेश्चन यदि वहाँ पे आपको YouTube के माध्यम से और मिल जाएंगे, क्विज के माध्यम से, तो मैं मानता हूँ दोस्तों आपका अभ्यास है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ दिन, जय हिंद।